श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रि की बहुत ही विशेष तिथियां जो कि हैं अष्टमी और महानवमी की तिथियां आ चुकी हैं। तो नवरात्रि की जो महाअष्टमी की तिथि है और नवरात्रि की जो महानवमी की तिथि है उस पर आपको मात्र 3 दीपक और 3 स्वास्तिक वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। तो बहुत ही खास यह उपाय है। यह उपाय आप नवरात्रि की महाअष्टमी की रात्रि में भी कर सकते हैं और महानवमी की रात्रि में भी कर सकते हैं। और यदि दोनों ही विशेष तिथियों पर यह उपाय आप करना चाहते हैं तो दोनों ही दिन आप ये उपाय भी कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिनों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है। नवरात्रि के दिव्य दिनों में माता रानी की अलौकिक शक्ति आभा मंडल में रहती है और उन दिव्य शक्तियों को हमारे घर में प्रवेश कराने के लिए नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके समझ करके आपको बहुत ही अच्छे से इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही विशेष होते हैं। और नवरात्रि के इन्हीं दिनों में 3 तिथियां बहुत ही विशेष होती हैं। एक सप्तमी की तिथि, एक अष्टमी की तिथि और एक है महानवमी की तिथि। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी पर और नवमी पर जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से माता रानी की आराधना करता है तो माता रानी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अष्टमी की तिथि पर और नवमी की तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। देखिए, यदि आप भी कन्याओं का पूजन करते हैं तो यदि आप अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो आपको ये उपाय विशेषकर अष्टमी के दिन ही करना है, बहुत ही फलदायी होगा। और यदि आप कन्या पूजन नवमी तिथि पर कर रहे हैं तो फिर आपको ये उपाय नवमी के दिन ही करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक दुख हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत अधिक संकट हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। व्यापार संबंधित परेशानियां हैं, नौकरी संबंधित परेशानियां हैं, घर में बहुत ही अधिक क्लेश रहता है, बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो माता रानी की करुणा इतनी विशेष होती है कि यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपका जीवन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आपको 3 दीपक लेने हैं। तीनों दीपक आप आटे के भी बना सकते हैं। आटे के बना रहे हैं तो आटे में आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक तैयार करने हैं। और यदि आटे के नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको मिट्टी के तीनों दीपक लेने हैं। देखिए दोस्तों, तीनों दीपक के अंदर आपको लंबी बातियों का ही प्रयोग करना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि जब भी आप कोई भी उपाय देवी के लिए करते हैं तो उसमें हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। लंबी बाती का प्रयोग आपके घर में धन की वृद्धि करता है, आपके कुल में वृद्धि करता है। इसीलिए आपको देवी माता के लिए लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, तीनों दीपक के अंदर जो आप बाती का प्रयोग करेंगे, लंबी बाती का प्रयोग, वो आपको जो मोली वाला धागा होता है उसी मोली वाले धागे की आपको 3 लंबी बातियां बनानी है और उन्हीं बातियों का आपको इन 3 दीपक में प्रयोग करना है। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इन तीनों ही दीपक के अंदर आप थोड़ी थोड़ी एक चुटकी हल्दी भी मिला देंगे। अब आपको साथ में थोड़े से चावल, 1 मुट्ठी चावल लेने हैं। देखिए दोस्तों, आप ये उपाय रात्रि के समय भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सुबह करते हैं तो ध्यान रखें, सुबह आपको 11 बजे से पहले पहले ये उपाय कर लेना है। अगर आप रात्रि के समय करते हैं तो बहुत ही खास होता है, क्योंकि रात्रि में देवियों की शक्ति बहुत ही अधिक प्रबल होती है। देखिए, पहला दीपक जो है आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। आपके घर में जो कुल देवी होती हैं, कुल देवी की यदि आपके घर में प्रतिमा नहीं है तो आप अम्बे माता की प्रतिमा के सामने भी उपाय कर सकते हैं। अम्बे माता की प्रतिमा नहीं है तो आप माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने भी उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने एक लाल कपड़ा बिछाना है। अब इस लाल कपड़े के ऊपर आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। देखिए, हल्दी का जो स्वास्तिक है आपको अपने चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है। अब देखिए दोस्तों, आपको इस स्वास्तिक को किस प्रकार से बनाना है सामने दिखाया जा रहा है। स्वास्तिक में आपको किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं लगाना है। तो आपको बिना क्रॉस वाला सामने जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से एक हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। स्वास्तिक के अंदर आपको 4 बिंदियां भी लगानी है। अब दोस्तों, आपको थोड़े से चावल लेने हैं, 31 या फिर 108, जितने भी आप चावल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको इन चावल को रख देना है। चावल को रखते समय आपको इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और आपको पहला दीपक इन्हीं चावल के ऊपर रख देना है।
दीपक की बाती का जो मुख है आपको माता रानी की तरफ रखना है। देखिए यह जो पहला दीपक है आपके घर में आपके वातावरण को शुद्ध कर रहा है, आपके जितने भी शत्रु हैं उनका क्षय कर रहा है। आपका जो जीवन है वह कल्याणकारी बने। आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति में यह जो दीपक है सुख और आरोग्य की प्राप्ति करवाएं। आपका जो जीवन है वह कल्याणकारी बने, सभी आपके घर में आरोग्यमय रहें, सभी की निरोगी काया हो। इसीलिए आप यह प्रथम दीपक लगा रहे हैं। आपका जो घर है वह सुख समृद्धि और धन संपदा के साथ हमेशा भरा रहे। तो इस प्रकार से आपको इस पहले दीपक को नमन करना है। आसपास का जो वातावरण है उसे यह दीपक शुद्ध कर रहा है और वातावरण में जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है उसे समाप्त कर रहा है। यानी कि यह जो उपाय हैं आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं उनका क्षय कर रहा है। और दोस्तों पहला दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम कुल देवे नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों दूसरा दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। मुख्य द्वार के वहाँ पर सबसे पहले तो आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। यदि आपने पहले से ही स्वास्तिक बना रखा है तो उसके ऊपर ही आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। उसके बाद मुख्य द्वार की जो भूमि है उसे आपको थोड़ा सा साफ स्वच्छ करना है। उसके बाद आपको मुख्य द्वार के वहाँ पर थोड़े से अक्षत रखना है। इदम अक्षतम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 31 चावल के दाने आपको वहाँ पर रखना है और उसी के ऊपर आपको ये जो दीपक है दूसरा दीपक उसे भी प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक की जो बाती है वह लंबी बाती होनी चाहिए और दीपक की बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको दूसरा दीपक मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों यह जो दूसरा दीपक है महालक्ष्मी के आगमन के लिए आपने प्रज्वलित किया है। तो आपको दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनम दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करना है। देखिए इस दीपक का जो प्रकाश है वह परम ब्रह्मा है और इस दीपक का जो प्रकाश है वह हमारे घर वालों की रक्षा करने वाला है। यह जो दूसरा दीपक है इसके दिव्य जो रोशनी है वह हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाला है। इसीलिए यह जो संध्या का दीपक है इसे भी आपको नमस्कार करना है और इसी दीपक से माता लक्ष्मी जो है वह आपके घर के मुख्य द्वार से आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। तो ऐसे दीपक को प्रज्वलित करते हुए माता लक्ष्मी का आपको स्मरण करते हुए आपको यह दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों तीसरा दीपक भी बहुत ही विशेष है। तीसरा दीपक आपको अपने घर की रसोई में प्रज्वलित करना है। देखिए आप जहाँ भी पानी पीते हैं, जहाँ भी मटके होते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण कर देना है और आपको कुछ चावल के दाने लेना है और आपको इदम अक्षतम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और ये चावल के दाने आपको थोड़े से जहाँ आपके घर में रसोई घर में पानी पीने का स्थान है वहाँ पर रख देने हैं और उन चावल के ऊपर आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक अगर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो इससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको यह 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। तीनों दीपक के अंदर आपको एक एक हरी इलायची भी डालनी है। यानी कि पहला दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसके अंदर आपको एक हरी इलायची डालनी है, दूसरे में भी आपको डालनी है और तीसरे दीपक में भी आपको एक हरी इलायची डालनी है। तो इलायची की जो खुशबू है उससे माता लक्ष्मी हमारे घर में बहुत ही शीघ्रता से प्रवेश करती हैं। देखिए जैसे आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए होते हैं उन चावल को आपको उठाना है और अपने छत पर डाल देना है या फिर पक्षियों के लिए आपको डाल देना है। और इन चावल में से थोड़े से चावल के दाने आपको अपने घर में जहाँ भी आप धन रखते हैं तिजोरी में वहाँ पर रख देने हैं। तो इस प्रकार से आपको नवमी और अष्टमी का यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।